वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 170। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज गुप्त नवरात्रि का मेरा 6th वीडियो मतलब 6th डे का वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ और अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो एक दिन प्रॉब्लम हुई थी 4th डे आई गेस, कि मुझे बीच में ही मेरी अपनी क्या कहते हैं पूजा पाठ छोड़कर फ्रेश होने जाना पड़ा और फिर उसके बाद मुझे फिर से राउंड अबाउट फिर से स्टार्ट करना पड़ा, बैक फ्रॉम स्क्वायर वन। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो खैर नहीं हुई कल रात में, पर मैं एक चीज़ लगातार देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है पूजा पाठ के बीच में। एक तो ठीक है, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगने लगा है और ध्यान बहुत अच्छे से लगने लगा है। मेडिटेशन के उसमें शून्य में मैं बहुत आराम से पहुंच जा रहा हूं। जब मैं मेडिटेट करता हूं तो मंत्र बोल रहा हूं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय 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 ज्वल जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम शम पट स्वाहा। तो नंबर एक मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मेरा हार्ट चक्र जो है वो वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मेरा थ्रोट वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हार्ट और थ्रोट अगर वाइब्रेट कर रहा है तो बॉडी अपने आप ही उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेगी जिस फ्रीक्वेंसी पे आप अपना मंत्र बोल रहे हैं। तो मेडिटेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी और अपने मंत्र की फ्रीक्वेंसी उसी साउंड वेव से मैच करवा लीजिए जिससे आप बोल रहे हैं। और जब आप आंखें बंद कर रहे हैं तो सारा ध्यान आपको आपके दोनों आईब्रोज के बीच में ही फोकस करना है। मतलब एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आपकी दोनों आंखें जैसे वहीं पर लटक सी गई हैं और बीच की साइड देख रही हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में देख रही हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कि आप अपने नोज़ की टिप को देख सकते हैं, आप अपने नोज़ की जो मिड पॉइंट है उसको देख सकते हैं, वहाँ पे एक काला टीका लगा कर। नहीं तो आप अपने आईब्रोज के बीच में अपना पूरा ध्यान लगाइए जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं। और कोशिश करिए कि चाहे मानसिक जाप कर रहे हैं तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से आपकी बॉडी वाइब्रेट करे। आपका सारा ध्यान बीच में जब केंद्रित होगा तो धीरे धीरे जो भी नेगेटिव थॉट्स और ऊट पटांग बातें जो आती हैं दिमाग में वो ख़त्म होने लगेंगी और आपको मतलब जैसे एक शून्य होता है ना, एक ज़ीरो, एक स्पेस, एक वैक्यूम, उसका एहसास होने लगेगा। बॉडी आपकी लाइट होने लगेगी और धीरे धीरे कर कर आपके जो मिड पॉइंट है वहाँ पे ब्राइट वाइट लाइट का अनुभव आप करने लगेंगे। ऐसी जब भी स्थिति आए तो आप समझिए कि आप ध्यान की परम अवस्था में हैं। अब आप ईश्वर के बहुत ही निकट और समीप हैं। उस वक्त आपको ये नहीं सुझाई पड़ेगा कि मुझको 20 करोड़ रुपए दे दो या फलाने आदमी का बाजा बजा दो या उसके साथ कुछ गलत कर दो। उस वक्त बस आप और वो ब्रह्म ही रहेगा। वो जो ब्राइट लाइट है ना, वो आपको मतलब इतना ज़्यादा टोन्ड कर देगी, इतना ज़्यादा मतलब आप सुख का अनुभव करेंगे। कई लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कई लोग बहुत ही ज़्यादा सुख का अनुभव करते हैं। ठीक, तो अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं, पर चीज़ एकदम सेम होती है कि सिर के बीचों बीच आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान लगाकर दोनों आइज़ को ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ब्राइट लाइट आपको ज़रूर दिखेगी। अच्छा, अनुभव के लिए मैं बताऊं कि ये जो गुप्त नवरात्रि का जो 6th डे मैंने क्या कहते हैं पूजा करी, तो मुझे क्या अनुभव हुआ। अनुभव ये हो रहा है कि मेरी मंदिर के अंदर मैं अपना दरवाज़ा लॉक कर कर जा रहा हूँ लगातार, और बैकग्राउंड में आपको पिक्चर दिखाई पड़ेगी कि जब भी मैं वापस मंदिर में आता हूँ तो मिश्री और इलायची रह जाती है भोग की, और जो कच्चे चावल और किशमिश मैं चढ़ाता हूँ वो गायब हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि किसी ने चाय का ग्लास भी उठाया हुआ है, किसी ने पानी का भी ग्लास उठाया, क्योंकि दोनों ही गिरे पड़े या अस्त व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। अंदर चूहा चला जाए तो मुझे ये अचरज होगा
क्योंकि बाकी सब सामान भाई चूहा क्यों नहीं वहाँ पे टच कर रहा है, क्योंकि वहीं पे ही मूंग की दाल, जो भी मैंने भोग और हवन सामग्री वगैरह दिखाई है, वो सब वहीं उपस्थित है। चूहा जब चाहे जैसे चाहे अगर होगा तो वो धक्का मारकर तोड़कर निकाल कर खा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और रोज़ की अब बात हो गई है, पिछले 3-4 दिन से अब ये रोज़ की बात हो रही है कि जब भी मैं पूजा कर कर जाता हूँ और मैं वापस ऑफिस से घर जाता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ अपनी मंदिर का, तो मैं देखता हूँ कि ग्लास गिरा हुआ है, कप गिरा हुआ है, मतलब हटा हुआ है, ज़मीन पे नहीं गिरा हुआ है, अस्त व्यस्त है, अपनी जगह से हिला हुआ है, और उसमें चावल और किशमिश गायब है भोग में से, और इलायची और मिश्री जैसी है वैसे ही छोड़कर कोई चला गया है। खैर, मुझको लगता है कि माता जो है पूजा एक्सेप्ट कर रही है और भोग लगा रही है। जो स्थिति है उसकी मैं पिक्चर जो है बैकग्राउंड पर आपको दिखा रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है कि ये कौन करता होगा, कोई चूहा या खुद माता किसी रूप में आकर ये टच कर रही है भोग प्रसाद? तो ये था मेरा अनुभव गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन। आई होप आपकी भी पूजा और साधना अच्छी चल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला